हाँ, उच्च क्रम के अवकल समीकरण के बारे में देखिए 5.2 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14 का सेकेंड। उच्च क्रम के अवकल समीकरण। क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x। अब देखिए डी स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपका प्रश्न जो है इस तरह से बदल जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस साइन 2x। अब देखिए यहाँ 0 नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए सबसे पहले हम सहायक समीकरण निकालते हैं। सहायक समीकरण डी स्क्वायर को एम स्क्वायर लिख देते हैं। एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एम के दो मान हो गए प्लस माइनस 2। अब जब एम के दो मान हो गए तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं CF या पूरक फलन। C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 2x। CF निकालने के बाद अब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे PI। पार्टिकुलर इंटीग्रल PI के लिए हम लिखते हैं 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 4 EX प्लस साइन 2x। अब इसके दो भाग हम तोड़ देते हैं। एक हो जाएगा 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 4 EX प्लस 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 4 साइन 2x। अगर इसको हम लिखें y1 और इसको लिखें y2, y1 और y2 को अलग अलग हम सॉल्व करके निकालते हैं। तो y1 है हमारा 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 4 ई टू द पावर x। x का कोफिशिएंट 1 है तो d के जगह पर हम 1 रख दें। यह हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान 3। यह y1 की वैल्यू हो गई आपकी।
अब सेकेंड है आपका y2। y2 इज इक्वल टू है 1 अपॉन डी स्क्वायर -4 साइन 2x। डी इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रखने पर y2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4 साइन 2x इज इक्वल टू -1/8 साइन 2x। अब ये देखिए हमारा पी भी आ गया। तो संपूर्ण हल या कंप्लीट सॉल्यूशन होता है संपूर्ण हल CF प्लस PI या y इज इक्वल टू C1 e-2x प्लस C2 e⁻²x। PI लिखते हैं हम -1/3 e⁻x -1/8 साइन 2x। यह रहा है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर -4y इज इक्वल टू ex प्लस साइन 2x। डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिख दें तो प्रश्न बदल करके हो जाएगा डी स्क्वायर -4y e⁻x प्लस साइन 2x। यहाँ जीरो नहीं है बराबर के बाद, तब हम इसके लिए CF और PI दोनों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम पूरक फलन निकालते हैं। इसके लिए सहायक समीकरण हो जाएगा m स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर रख दिया। m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या m इज इक्वल टू +-2। अब हमारा पूरक फलन या CF हो जाएगा C1 e⁻² प्लस C2 e⁻²x। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल या PI ज्ञात करते हैं। तो 1/d स्क्वायर -4 ब्रैकेट में है e⁻x प्लस साइन 2x। इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया तो 1/d स्क्वायर -4 ex प्लस 1/d स्क्वायर -4 साइन 2x। फर्स्ट को y1 माना, सेकेंड को y2 माना। तो y1 इज इक्वल टू है 1/d स्क्वायर -4 e⁻x। x का कोफिशिएंट 1 है तो d स्क्वायर के जगह पर हम 1 का स्क्वायर रख दिए तो 1 - 4 ex इज इक्वल टू -1/3 e⁻x। अब नेक्स्ट जो y2 है 1/d स्क्वायर -4 इंटू साइन 2x। साइन 2x में x का कोफिशिएंट 2 है तो d स्क्वायर के जगह पर -2 स्क्वायर रखें तो y2 हो जाएगा -4 साइन 2x इज इक्वल टू -1/8 साइन 2x। अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF प्लस PI या y इज इक्वल टू C1 e-2x प्लस C2 e⁻²x -1/3 ex इंटू 1/8 साइन 2x। यह हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू साइन एक्स cos 2x डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर हम डी स्क्वायर लिख दें, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर वाई लिख दें। प्रश्न हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस 9y। अब यहाँ पर देखिए, हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें, यह हो जाएगा 2 साइन cos 2x साइन x, या इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x माइनस साइन एक्स। देखिए, हम जानते हैं कि साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो 3x और x 4x बाई 2 कास 2x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x अपान 2, तो x हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बदल गया कि डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x माइनस साइन x। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर 0 नहीं है तो इसके दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सहायक समीकरण लिखते हैं। सहायक समीकरण, सहायक समीकरण में डी स्क्वायर को हम एम स्क्वायर लिख दें, तो एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, या एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9i स्क्वायर। अब एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस 3i। अब एम की 2 वैल्यू इमेजिनरी हो गई, काल्पनिक हो गई, इसलिए हम इसके 2 मान लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में, CF या पूरक फलन। C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, यह रहा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसके बाद हम निकालेंगे पूरक फलन या PI। PI इज इक्वल टू 1/2 साइन 3x माइनस साइन x अपान डी स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका 1/2 साइन 3x अपान डी स्क्वायर प्लस 9, और दूसरा हो जाएगा माइनस 1/2 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 9 साइन x। अगर इसको हम माने y1 और इसको माने y2, तो y1 हो जाएगा हमारा
y1 क्या होगा 1/2 1 d स्क्वायर प्लस 9 साइन 3x। x का कोफिशिएंट 3 है तो d स्क्वायर के जगह पर d स्क्वायर इज इक्वल टू -3 स्क्वायर। इसलिए अतः f -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यह हो गया -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y1 अब हमारा हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, x 1/2d साइन 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। यह हो गया 1/4। 1/t का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 माइनस cos 3x अपान 3 या -1/12 cos 3x। या y1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, x cos 3x। अब नेक्स्ट y2 है, y2 इज इक्वल टू है 1/2 1/d स्क्वायर प्लस 9 साइन x। d स्क्वायर के जगह पर -1 स्क्वायर रखने पर y2 हो जाएगा आपका 1/2 1/-1 प्लस 9 साइन x, या यह हो जाएगा 1/16 साइन x। तो y1 भी निकल गया और y2 भी निकल गया। अब हम इसको मान रखते हैं, संपूर्ण हल इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF है आपका C1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x और PI है आपका -1/12 cos 3x। यहाँ देखिए -y2 है, यह हो जाएगा आपका -1/16 साइन x। यह रहा है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। यह है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर एक बार इसको देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है d² y dx स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू साइन x cos 2x। d² y dx स्क्वायर के जगह पर हम लिखते हैं d²y। प्रश्न बदल जाता है, d² प्लस 9y इज इक्वल टू साइन x cos 2x के जगह पर 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 2 cos 2x sin x और 2 cos 2x sin x का मान होता है sin C - D या sin 3x
माइनस साइन एक्स। चूंकि बराबर के बाद 0 नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सहायक समीकरण बनाएंगे। डी स्क्वायर प्लस 9 की जगह पर लिख दिया एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -9, -1 को लिखा जा सकता है आई स्क्वायर, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा +-3i। मेरा पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। pi हो गया 1/2 sin 3x माइनस sin x अपान डी स्क्वायर प्लस 9। अब इसके हम दो भाग कर लेते हैं। एक हो जाएगा 1/2 sin 3x अपान डी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/2 डी स्क्वायर प्लस 9 sin x। पहले को y1 माना, दूसरे को y2 माना, तो y1 इज इक्वल टू 1/2 1/d स्क्वायर प्लस 9 sin 3x। sin 3x है, x का कोफिशिएंट 3, तो d स्क्वायर के जगह पर -3 स्क्वायर रखने पर f -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इसलिए y1 इज इक्वल टू 1/2x, डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2d sin 3x, 2 × 2 4 हो गया, तो 1/4 x sin 3x का इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो 1/4 माइनस cos 3x/3 माइनस 1/12 cos 3x। y2 है 1/2 1/d स्क्वायर प्लस 9 sin x। डी स्क्वायर के जगह पर इसका कोफिशिएंट -1 स्क्वायर रखने पर y2 इज इक्वल टू 1/2 1/-1 प्लस 9 sin x इज इक्वल टू 1/16 sin x। संपूर्ण हल आपका होता है CF प्लस PI, तो C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x माइनस 1/12 x cos 3x माइनस 1/16 sin x। अब देखिए, अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। फाइव पॉइंट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर -7d dx ऑफ y प्लस 12y क्वेश्चन यह है। अब इस क्वेश्चन को बदल करके हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पर डी स्क्वायर वाई लिखते हैं और डी डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर लिखते हैं डी वाई। प्रश्न हमारा बदल गया। प्रश्न हो गया
डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 y इज इक्वल टू एक्स। अभी तक आपने देखा कि बराबर के बाद cos x आया या sin x आया या e टू द पावर x आया, लेकिन x नहीं आया। अब जब x आ गया है तो इसके लिए अब दूसरी प्रोसेस हम करेंगे, उसको ध्यान से आप देखिए। इसके लिए भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई दोनों निकालते हैं। तो पूरक फलन के लिए सबसे पहले हम सहायक समीकरण निकालेंगे। सहायक समीकरण डी स्क्वायर के जगह पर m रखते हैं तो यह हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो 12 का फैक्टर होता है 4 इंटू 3, अब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसलिए यह हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। m देखिए दोनों में कॉमन है तो m ले लिया तो m माइनस 4, माइनस 3 है तो m माइनस 4, m माइनस 4 दोनों में है, इसको लिख सकते हैं हम m माइनस 4 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उसमें से एक अवश्य 0 होता है। तो यदि m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 4, यदि m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 3। अब m की दो वैल्यू आ गई 4 और 3, तो हमारा जो पूरक फलन है वह इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यह कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन या CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e टू द पावर 4x। अब इसके बाद हम PI या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 x। अब चूंकि यहाँ x आ गया है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। कैसे ले जाते हैं देखिए 1 अपान 12 को बाहर निकाल लें तो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 7d अपान 12 x। इस पद को ऊपर ले जाएंगे तो इस पर पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान 12 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 7d अपान 12 x टू द पावर -1। बाइनॉमियल थ्योरम आप पढ़े हैं कि 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x स्क्वायर सो ऑन। उससे हम इसका विस्तार करें, यह हो जाएगा 1 अपान 12 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 7d अपान 12 सो ऑन। आगे के पद नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। x यह हो जाएगा आपका 1 अपान 12 x माइनस 1 अपान 12 डी स्क्वायर x प्लस 7 अपान 12 डी x
इज इक्वल टू 1/12 यक्स। यक्स का यदि 2 बार हम अवकलन करें तो 0 हो जाएगा। यह हो गया -0 प्लस 7/12 और यक्स का अवकलन 1 होता है। यह रहा है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपका हो जाएगा संपूर्ण हल। संपूर्ण हल या कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI। CF प्लस PI। CF आपका है C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻⁴ प्लस 1/12 x प्लस 7/12। ये देखिए नया क्वेश्चन है 5.3 का फर्स्ट, क्योंकि इक्वल के बाद x आया है। इसके लिए अब हम क्या करते हैं, d² dx² के जगह पर d² रख दिया, dx ऑफ y के जगह पर dy रख दिया, तो प्रश्न बदल करके हो गया d² - 7d प्लस 12y इज इक्वल टू x। अब इसके लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक फलन और PI दोनों ज्ञात करते हैं। पूरक फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण लिखते हैं। तो d² के जगह पर m² - 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर 12 का किया तो 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 7, तो m² - 4m - 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया तो m - 4 - 3 m - 4 इज इक्वल टू 0। m - 4 दोनों में है, m - 4 इंटू m - 3 इज इक्वल टू 0। यदि m - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उसमें से एक अवश्य 0 होता है। यदि m - 4 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 4, m - 3 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू 3। इसलिए पूरक फलन CF इज इक्वल टू C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻⁴x। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो 1/d² - 7d प्लस 12 इंटू x। अब 12 को हम बाहर निकाल लें तो 1 प्लस d² - 7d/12। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/12 1 प्लस d² - 7d/12 टू द पावर -1x। बाइनॉमियल थ्योरम से हम जानते हैं कि 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n - 1/2 2x² सो ऑन। तो यहाँ से हम उतना ही विस्तार करते हैं जितना का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकें। केवल एक x दिया है तो केवल एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, इसलिए हम इसको केवल एक बार लिखे 1/12 1 माइनस d² - 7d/12। 1/12 x मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो x माइनस 1/12 d²x प्लस 7/12 dx। x का 2 बार अगर हम अवकलन करते तो 0 हो जाता है, क्योंकि एक बार अवकलन करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 कांस्टेंट है तो उसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1/12 x माइनस 0 और x का अवकलन 1 हो गया तो प्लस 7/12। अब मेरा PI भी आ गया। अब संपूर्ण हल होता है CF प्लस PI या y इज इक्वल टू C1 e⁻³ प्लस C2 e⁻⁴x प्लस 1/12 x प्लस 7/12। यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आपको बताएंगे। देखिए
प्रश्न है आपका तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी -6 वाई इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ देखिए ई भी एक्स आ गया है, तो इसके लिए अभी इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालेंगे। पूरक फलन निकालने के लिए हम लिखते हैं सहायक समीकरण। सहायक समीकरण डी स्क्वायर के जगह पर एम स्क्वायर, डी के जगह पर एम लिखने पर एम स्क्वायर प्लस एम -6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के अगर दो पार्ट हम करें तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यह हमारा हो गया फैक्टर एम स्क्वायर प्लस 3m -2m -6 इज इक्वल टू 0। एम दोनों में कॉमन है तो m प्लस 3 -2 दोनों में है तो m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह बदल गया आपका m प्लस 3 m -2 इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो तो उसमें से एक अवश्य 0 होता है। यदि m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू -3। यदि m -2 इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू, अब m की दो वैल्यू आ गई -3 और 2। अब पूरक फलन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं पूरक फलन CF C1 e टू द पावर -3x प्लस C2 e टू द पावर 2x। यह पूरक फलन हो गया आपका। अब PI निकालने के लिए, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, अब हम इसको लिखते हैं 1/d स्क्वायर प्लस d -6x। यहाँ से अगर हम -6 बाहर निकाल लें, -1/6, यह हो जाएगा आपका 1 - d स्क्वायर प्लस d अपॉन 6 x। अब अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, यह हो जाएगा -1/6 1 - d स्क्वायर प्लस d अपॉन 6 टू द पावर -1 इंटू x। इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से हम उसी तरीके से करते हैं कि 1 प्लस x टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर। -1/6 1, यह -1 है तो यह प्लस हो जाएगा, तो प्लस d स्क्वायर प्लस d अपॉन 6 x से मल्टीप्लाई हम कर दें तो -1/6 x प्लस 1/x d स्क्वायर x प्लस 1/6 dx। अब देखिए -1/6 x का एक बार अवकलन करेंगे तो 1 होगा,
पुनः उसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। यह हो गया आपका 0 प्लस x का 1 होता है 1/6 इज इक्वल टू 6 को बाहर ले लें हम तो -1/36 6x + 1। तो संपूर्ण हल हो जाएगा आपका, संपूर्ण हल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF + PI या y = C1 e⁻3x + C2 e⁻2x - 1/36 6x + 1। यह कंप्लीट सॉल्यूशन है। फिर इसका देख लीजिए, क्वेश्चन आपका यह है कि d² + d - 6y = x। पीछे हम पढ़ चुके थे कि sin x हो, cos x हो, e⁻x हो, लेकिन x नहीं था। अब जब x आ गया है, इसके लिए दूसरी विधि हम बताएंगे। सबसे पहले CF निकालेंगे, इसके बाद PI निकालेंगे। CF निकालने के लिए सर्वप्रथम सहायक समीकरण लिखते हैं। d के जगह पर m लिखने पर m² + m - 6 = 0। अब 6 के दो पार्ट किया गया है, 3 और 2। 3 2 जा 6 और 3 - 2 = 1। तो m² + 3m - 2m - 6 = 0। m + 3 - 2m + 3 = 0। m + 3 दोनों में है तो m + 3 कॉमन ले लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा m - 2 = 0। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो एक अवश्य 0 होता है। यदि m + 3 = 0 तो m = -3, m - 2 = 0 तो 2 m = 2। पूरक फलन हमारा हो जाएगा CF C1 e⁻−3x + C2 e⁻2x। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल या PI हम ज्ञात करते हैं तो 1/d² + d - 6 × x। 6 को बाहर ले लिया तो यह हो जाएगा 1/1 - d² + d/6 × x। इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो इस पर पावर -1 हो गया, -1/6 इंटू ब्रैकेट में 1 - d² + d/6 to the power -1x। बाइनॉमियल थ्योरम से आप जानते हैं कि 1 + x to the power n = 1 + nx + n -1/2x²। चूंकि x में एक पावर है तो केवल एक बार d आना चाहिए, इसलिए आगे का विस्तार न करके केवल एक टर्म हमने लिया तो 1 + d² + d/6x मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/6x + 1/6d² + 1/6dx। x का एक बार अवकलन करने पर 1 आया, फिर उसका अवकलन करेंगे तो 0 हो गया। उसी प्रकार dx है तो x का एक बार अवकलन किया तो 1 हो गया। अब यह हो गया -1/6 x + 1/6। 6 को बाहर लेने पर -1/36 6x + 1। संपूर्ण हल हो गया आपका CF + PI। y = C1 e-3x + C2 e⁻x - 1/36 6x + 1। यह रहा है आपका कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है।
संपूर्ण हल आपका हो गया ना, संपूर्ण हल हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए